नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आज का जो टॉपिक है वो है कम्प्लीटली बेस्ड ऑन डिजिटल पेंटिंग। तो हम लोग देखेंगे कि डिजिटल पेंटिंग कैसे बना सकते हो फोटोशॉप में, क्योंकि बहुत से लोग डिजिटल पेंटिंग का मतलब कुछ और ही समझते हैं। वो सिंपली इमेजेस को लेकर सिर्फ स्मच कर करके पूरे का पूरा पेंटिंग ही बनाना स्टार्ट कर देते हैं, बट वैसा होता नहीं है। डिजिटल पेंटिंग में जस्ट यू हैव टू क्रिएट योर ओन क्रिएशन। डिजिटल पेंटिंग में हम लोग देखेंगे आज कि किस तरह से हम लोग डिजिटल पेंटिंग बना सकते हैं हमारे फोटोशॉप के ब्रश के थ्रू। तो चलिए सीधा जंप करते हैं अपने सिस्टम में एंड देखते हैं डिजिटल पेंटिंग। आज की जो टॉपिक है मेरी वो है कम्प्लीटली बेस्ड ऑन है वो डिजिटल पेंटिंग पे। तो डिजिटल पेंटिंग बनाने के लिए आपको करना क्या है, सिंपल फर्स्ट आप न्यू में जाओ एंड देन अगर आप कुछ भी डिजिटल पेंटिंग बना रहे हो तो मेक श्योर कि आपका जो कलर मोड हो वो RGB में ही हो। ओके, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है RGB कलर। तो बेस्ट होएगा कि आप आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में चले जाओ एंड देन यहाँ से आप कोई भी साइज़ पिक कर सकते हो या फिर अपना कोई भी कस्टम साइज़ यहाँ पे ले सकते हो। तो मैं अभी के लिए तो मैंने 1000 पिक्सल ले रखा है, रेजोल्यूशन 300 लिया है एंड RGB जो है मेरा वो है कलर मोड। ओके, तो RGB कलर मोड है यहाँ पे। तो मैं जस्ट क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे क्रिएट वाले बटन पे एंड देन आपका यहाँ पे आ गया है डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट मैंने ले लिया यहाँ पे। अब मैं आ जाता हूँ सिंपल सा फर्स्ट ब्रश टूल पे। तो ब्रश टूल आपको मैंने लास्ट क्लास दिखाया था, कुछ ब्रश टूल के कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने दिखाए थे। अब उसी प्रॉपर्टीज़ से मैं क्या करता हूँ, कुछ बना कर दिखाता हूँ फर्स्ट। तो फर्स्ट हमारा जैसे ब्रश टूल था तो मैंने सिंपल ब्रश टूल लो एंड देन यहाँ पे Ctrl+Shift+Alt+N कर दो। एक न्यू आप प्लेयर ले सकते हो एंड देन आप यहाँ पे कुछ इस तरह से आप कर सकते हो, स्केच कर सकते हो या कुछ भी ऐसे बना सकते हो। चलो, तो ये तो था सिंपल सा कि हमारा ब्रश टूल ऐसे वर्क करता है एंड देन ब्रैकेट से आप क्लोज एंड ओपन ब्रैकेट से आप क्या कर सकते हो, साइज़ इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हो अपने ब्रश का। नेक्स्ट जो टूल है हमारा वो है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल भी सेम वैसे ही वर्क करते हैं जैसे हमारे ब्रश के करते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको सॉफ्ट ब्रशेस नहीं मिलते हैं, यहाँ पे आपको हार्ड ब्रश मिलेगा। सभी कुछ वैसे ही है जैसे हमारा ब्रश होता है, बट यहाँ पे आपको जो भी आपको लेने हैं वो हार्ड आपके आते हैं। यही कुछ इस तरह से। नेक्स्ट जो हमारा है वो है कलर रिप्लेसमेंट। तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट आप इसे मिनिमाइज़ कर दो एंड देन डबल क्लिक करके आप क्या करो, किसी इमेज को लेकर आ जाओ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह के इमेजेस ले लिए हैं या इस तरह के इमेज मैंने ले लिए हैं। मैं जाता हूँ कलर रिप्लेसमेंट, बट फर्स्ट आप इसको अच्छे से सेलेक्ट कर लो। बेटर होगा कि आप सिलेक्शन लेकर वर्क करो कभी भी। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, क्विक सिलेक्शन ले लेता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से सिलेक्शन ले ले रहा हूँ ऐसा। तो सिलेक्ट कर लो आप पहले पूरे का पूरा कॉस्ट्यूम को, जो भी पहना हुआ है आराम से पहले सेलेक्ट कर लो। तो आई थिंक इतना काफ़ी है। नेक आपको थोड़ा सा प्रॉपरली आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो नेक भी सिलेक्ट हो गए। तो ये हमारा सिलेक्शन हो गया। मान लो मैंने ऐसे सिलेक्शन कर लिए। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली जाऊँगा यहाँ पे कलर रिप्लेसमेंट पे। तो आप क्लिक करो कलर रिप्लेसमेंट पे एंड देन फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट कलर लेना है यहाँ पे। तो आप क्लिक करो एंड देन मैं क्लिक कर लेता हूँ, लाइक मैं थोड़ा सा पर्पल कलर में चाहता हूँ कि मैं ले लूँ, या फिर कुछ डिफरेंट कलर लाइक मस्टर्ड येलो कलर मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ, ऐसा कुछ। एंड देन आपको थोड़ा सा ब्रश आपको चूज़ करने पड़ेंगे। आप थोड़ा सा सॉफ्ट ब्रश ले लेना यहाँ पे, बस यही आपको चाहिए होगा। एंड देन सिंपल सा आप क्या करो, इसके ऊपर पेंट करना स्टार्ट कर दो अपने इस ब्रश टूल से। ओके, कुछ ऐसा। तो सिंपल सा आपको कलर रिप्लेसमेंट टूल से इसे पेंट करने हैं। ओके, तो अभी ये ठीक है। देन Ctrl+D कर दो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने कलर रिप्लेसमेंट टूल के थ्रू इसके ऊपर मैंने कलर अप्लाई कर दिए हैं। तो कोई भी कलर आप चाहो तो इसको रिप्लेस कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो इसे हम लोग बोलते हैं कलर रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट आता हूँ, फिर से यहाँ पे हो गया। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ या मिनिमाइज़ कर दो अभी के लिए। अब मैं आता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा ब्रश है मिक्सर ब्रश टूल। अब मिक्सर ब्रश टूल क्या काम करता है कि जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एक कलर ऐसे ले लिया एंड देन आपको यहाँ पे लेकिन दो कलर्स चाहिए होंगे। एक आप फोरग्राउंड कलर में रखो एंड देन दूसरा आप बैकग्राउंड कलर में कुछ डिफरेंट कलर रख लो, कुछ इस तरह से। तो मैंने फोरग्राउंड कलर में अलग रखा है, बैकग्राउंड में अलग रखा है। एंड देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ एंड देन यहाँ से मान लो मैंने ब्रश टूल लिया है, एक कलर मैंने ऐसे कुछ फिल कर दिए यहाँ पे, और मैंने दूसरा ब्रश एक्स प्रेस करके
मैंने कलर स्वैप कर लिए एंड देन दूसरे ब्रश को मैंने कर दिया। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी मैं कलर कर रहा हूँ ना तो ओवरलैप हो रहा है, मीन्स कि मिक्स नहीं हो रहा है, रेड कलर उसके ऊपर में अप्लाई हो रहे हैं। तो इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे मिक्सर ब्रश टूल लेना है। मीन्स आपको क्या करना है, दोनों कलर आप यहाँ पे मिक्स कर सकते हो कुछ इस तरह से, जिस तरह से हम लोग वाटर कलर मिक्स करते हैं या ऑयल पेंट मिक्स करते हैं, कुछ उस तरह का आप कलर यहाँ पे मिक्स कर सकते हो। ये देखो, तो मैं क्या कर पा रहा हूँ, ईजिली मैं कलर को मिक्स कर पा रहा हूँ कुछ इस तरह से। सी जिस कलर को भी आप चाहो उसे आप इजी वे में यहाँ पे मिक्स कर सकते हो, कुछ ऐसा। तो इसके लिए इस ब्रश का नाम है हमारा मिक्सर ब्रश टूल। तो जस्ट क्लिक करो आप यहाँ पे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा मिक्सर ब्रश टूल। तो कुछ इस तरह से अपने कलर को आप मिक्स कर सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ बना के दिखाऊँ, कुछ पेंटिंग बना के दिखाऊँ मैं अपने इस ब्रश टूल के थ्रू। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा आता हूँ, फर्स्ट मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ से और मैं इसी से कुछ पेंटिंग वगैरह बना के दिखाता हूँ, डिजिटल पेंटिंग बना के दिखाता हूँ। तो फर्स्ट मैं गया यहाँ पे फाइल, न्यू अगेन, एंड देन अगेन सेलेक्ट आर्ट ब्रश टूल। आर्ट और इलस्ट्रेशन वाले ले लो आप, पोस्ट कार्ड स्टाइल में ले सकते हो या पोस्टर भी ले सकते हो। तो विड्थ इंचेस में 18 है, तो मैं यही ले लेता हूँ, पोस्ट कार्ड साइज़ का ही मैं कुछ पेंटिंग बना लेता हूँ। ओके, एंड देन विड्थ मैंने ले लिया यहाँ पे 6 ले लेता हूँ यहाँ पे, एंड देन हाइट मैंने ले लिया 10। तो कुछ ऐसे मैंने ले लिया इंचेस में। ये हमारा 300 रेजोल्यूशन है, एंड देन कलर मोड RGB, एंड देन क्रिएट कर दो। सी तो यहाँ पे मेरे आ गए हैं, इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ अभी के लिए। अब यहाँ पे मेरा आ गया ये डॉक्यूमेंट, ओके ब्लैंक। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे गया, मैं ब्रश टूल ले लेता हूँ। तो जब भी आप ब्रश टूल लोगे तो यहाँ पे मेक श्योर कि ये दोनों ऑन रहना चाहिए, मीन्स चेक रहना चाहिए। ओके, कुछ इस तरह से, एंड देन यहाँ पे डी प्रेस कर दो, मीन्स ब्लैक एंड वाइट कलर। नाउ आई वांट टू डू सम ड्राइंग। ओके, तो फर्स्ट मैं स्केच बनाता हूँ कुछ, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस एन। तो एक एक रफ स्केच मैं पहले बना लेता हूँ कि मुझे बनाना क्या है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कुछ इस तरह से मैं ड्राइंग कर लेता हूँ। तो ये मेरा रफ़ स्केच मैंने बना दिया यहाँ पे। अब मैं क्या चाहता हूँ, रफ़ स्केच तो हो गया मेरा, प्रेस B फॉर ब्रश टूल। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, अभी मुझे पेंट करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस एन, मीन्स न्यू लेयर ले लो आप पेंटिंग करने के लिए। एंड देन यहाँ पे मैं 2 कलर पिक कर लेता हूँ, जस्ट क्लिक, एंड देन फर्स्ट मैं थोड़ा सा येलो टोन में ले लेता हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसा येलो टोन ले लिया मैंने। एंड देन दूसरा जो कलर मैं पिक करूँगा वो थोड़ा सा ऑरेंज शेड में रहेगा, कुछ इस तरह के शेड रहेंगे, रेड ऑरेंज और समथिंग या कुछ ऐसा। तो मैंने 2 कलर्स यहाँ पे ले लिए हैं। अब मैं क्या करूँगा, बेसिक कलर से मैं अभी कोई ब्रश चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल इसी ब्रश से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आकर मैं थोड़ा सा कलर फिल कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं आया एंड देन फर्स्ट मैं इसके ऊपर येलो कलर फिल कर दे रहा हूँ, कुछ ऐसे। यहाँ पे स्ट्रोक आप हटा दो, ओपेसिटी आप रख सकते हो, बट पेन प्रेशर का भी कोई काम ऐसे है नहीं, तो मैं अभी के लिए पेन प्रेशर को थोड़ा सा ऑफ कर रखा है, कुछ ऐसे। जब भी आप ब्रश स्ट्रोक अप्लाई करो तो आप एक ही डायरेक्शन में करो। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डायगोनल में थोड़ा सा ब्रश स्ट्रोक को मैं अप्लाई कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से। तो मैं डायगोनल ही मैं ले रहा हूँ अभी ब्रश स्ट्रोक को। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा डार्क कलर ले लिए हैं, कुछ ऐसा। तो थोड़ा अभी मैं थोड़ा रफ़ बना रहा हूँ, वो थोड़ा सा डार्क शेड में मैं मिक्स कर रहा हूँ यहाँ पे, कुछ ऐसे। ओके, यहाँ पे तो मैंने इस तरह से मैंने ले लिए हैं। तो आप किसी भी ब्रश को लेके थोड़ा सा आप यहाँ पे कलर को मिक्स कर सकते हो, कुछ ऐसे। एंड देन कलर मिक्स करना स्टार्ट कर दिया, बट आप मेक श्योर कि ये वाला आपका कलर मिक्सर ब्रश ही होने चाहिए, कोई डिफरेंट आप ब्रश मत ले लेना यहाँ पे, बिकॉज आपको कलर को मिक्स करने हैं। सी अभी एक ज़्यादा बेटर आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे मिक्स होना स्टार्ट हो गया। तो ठीक है, अभी मैं यहाँ पे कलर को मिक्स कर देता हूँ। ओके, तो जो भी है इस तरह से आप कलर को पहले आराम से मिक्स कर लो। यहाँ पे कुछ ऐसा प्रेस X एंड देन ब्रश को मिक्स कर लो। तो मैंने यहाँ पे ब्रश को कुछ इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया है, कुछ ऐसा। ओके, तो इस तरह से आप पहले आराम से कलर को मिक्स कर लो, कुछ ऐसे। आप चाहो तो इसको ऊपर में भी रख सकते हो कि आपको एक आइडिया मिलेगा कि वो बाहर नहीं जाना चाहिए कलर। एंड देन आप थोड़ा सा इस तरह से आप मिक्स कर लो। तो मैंने यहाँ से कलर मिक्स करना स्टार्ट कर दिया, कुछ ऐसा। अगेन X, थोड़ा सा कलर और भी मैं मिक्स कर सकता हूँ,
तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कलर मिक्स कर दिया कुछ इस तरह से। तो फर्स्ट आपको थोड़ा कलर मिक्स करना है, जैसा आपका ड्राइंग है आपको उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कलर मिक्स कर लो। सेकंड थिंग, मैं थोड़ा एज पे ना वाइट कलर मैं लाना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, वाइट कलर ले लिया यहाँ पे एंड देन अगेन थोड़ा सा स्मॉल साइज़ कर दिया एंड देन यहाँ पे मैं थोड़ा सा वाइट जैसा देना चाहता हूँ कुछ इस तरह से। तो आप हल्का सा क्या करो, थोड़ा सा एज के ऊपर वाइट कलर भी आप ले सकते हो, ज़्यादा नहीं, आप ऊपर की तरफ ही थोड़ा सा ले लो कुछ इस तरह से दैट। एंड देन जो एक्स्ट्रा कलर है आप चाहो तो ई प्रेस करो। अभी के लिए मैं ई प्रेस कर देता हूँ फॉर इरेज़र टूल एंड देन एक्स्ट्रा पार्ट अभी के लिए मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। थोड़ा सा कोर मेरा वाइट कलर होता है, थोड़ा सा येलो कलर मैंने ले लिया एंड देन फ्लेम को थोड़ा रेड एंड देन यहाँ पे थोड़ा येलो कलर रखता हूँ कुछ इस तरह से। तो थोड़ा मिक्स कर दो रेड येलो एंड देन वाइट कलर, तो अगेन क्लिक कर दो एंड देन वाइट कलर पिक करके, तो अंदर का जो कलर रहेगा मेरा कोर कलर वो थोड़ा सा मैं वाइट रख लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने फ्लेम भी बना दिया, कुछ इस तरह के फ्लेम मैंने बना दिए हैं, ये भी मेरा बन गया है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं स्टैंड भी बना दूँ यहाँ पे, तो स्टैंड का भी कलर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा वुडन कलर ही मैं रखता हूँ। वन साइड आपको लाइट कलर रखने हैं एंड देन सेकेंड साइड दूसरी तरफ आपको थोड़े डार्क कलर आपको फिल करने हैं। अभी जैसे इस तरफ मैं क्या करूँगा, थोड़े से डार्क कलर फिल कर देता हूँ। फर्स्ट डार्क कलर को मैं मिक्स के लिए मैं ले रहा हूँ, तो यहाँ पे सिंपल सा मैं डार्क कलर को ही ऊपर रख कर मैं थोड़ा सा मिक्स कर ले रहा हूँ अपने पेंटिंग को कुछ इस तरह से। तो सिंपल सा थोड़ा सा मिक्स कर लो आप कुछ इस तरह का, एजेस को भी प्रॉपरली आप ले लो एंड देन यहाँ पे मैं थोड़ा सा डार्क ग्रे ले लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो दो कलर्स मैंने यहाँ पे पिक कर लिए यहाँ के लिए। तो ऊपर में थोड़ा सा लाइट एंड देन नीचे डार्क रखता हूँ मैं। तो लाइट कलर के लिए मैं क्या करूँगा, अगेन यहाँ पे जाऊँगा ब्रश टूल एंड देन थोड़ा सा ब्रश मैं थोड़ा सा डार्क कलर फिल कर देता हूँ कुछ इस तरह से। बॉटम में है तो यहाँ पे डार्क कलर होंगे, तो अगेन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ एंड देन ले लेता हूँ कलर मिक्सर। फिर से आपको थोड़े से मिक्स करने हैं कुछ इस तरह से। तो लाइट कलर के लिए मैं क्या करूँगा, अगेन यहाँ पे जाऊँगा ब्रश टूल एंड देन थोड़ा सा ब्रश से मैं कुछ ऐसे बना देता हूँ। तो कुछ इस तरह का मैंने पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो ये भी मेरा बेस भी मैंने कुछ ऐसे मैंने बना दिए हैं जैसा मुझे चाहिए था। अगेन मैं चाहता हूँ कुछ डार्क कलर भी चाहिए इसके पास, तो मैंने एक्सप्रेस किए एंड देन कुछ, तो आप चाहो तो कुछ इस तरह से ले लो कुछ ऐसे। तो अलग ही लेयर पे मैंने ले रखे हैं ये। कुछ ऐसा। तो वाइट का जो भी वाइट कलर है उसको तो आप पूरे कवर ही कर दो यहाँ से कुछ ऐसे। थोड़े बहुत सिर्फ डार्क कलर रखने के लिए मैंने मिक्स कर लिए यहाँ पे, दैट्स इट। और मुझे नहीं चाहिए कुछ, तो कुछ ऐसे थोड़ा डार्क कलर करने के लिए थोड़े से आपको यहाँ पे ऐड कर लेने हैं कुछ ऐसा। थोड़ा सा अगर और थोड़ा सा डार्क आपको शेड क्रिएट करना है तो आप ब्लैक कलर से ही हल्का हल्का सा आप स्ट्रोक यहाँ पे ले सकते हो कुछ ऐसे, ओके। बट मेक श्योर कि थोड़ा ओपेसिटी वगैरह थोड़ा सा देख लो आप कुछ ऐसा। ब्लैक कलर रखता हूँ, ब्लैक इन द सेंस थोड़ा ग्रे कलर रखता हूँ एंड देन थोड़े पेंट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। तो अभी के लिए रफली मैंने थोड़ा ऐसा पेंट किया, बाद में मैं इसमें स्ट्रोक पे वर्क करूँगा एंड देन अगेन यहाँ पे कलर स्वैप, थोड़े से कुछ इस तरह के कलर फिल कर दिया मैंने यहाँ पे एंड देन अगेन थोड़ा सा ग्रीनिश कलर आपको चाहिए, तो थोड़ा सा ग्रीन टोन में भी आप क्या करो, कलर को थोड़ा सा ले लो, बट ट्राई करो कि थोड़ा सा डार्क कलर ही हो। बाद में मैं मिक्स करूँगा यहाँ पे थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का कलर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे, दैट्स इट। एंड देन टॉप में अगेन एक्सप्रेस करो एंड देन ब्लैक कलर थोड़ा सा मैंने फिल कर दिया। अभी कलर फिल करने के बाद मैं थोड़ा मिक्स कलर पे आता हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ थोड़ा मिक्स करने के लिए, तो मैं यहाँ पे आता हूँ कलर मिक्सर एंड देन अगेन
थोड़ा सा आप कलर को मिक्स करो, ब्लैक शेड थोड़ा मैंने मिक्स कर दिया कुछ इस तरह से। जहाँ जहाँ पे आपको मिक्स कर सकते हो कलर को आप थोड़ा सा मिक्स कर लो कुछ इस तरह का। प्रेस एक्स, थोड़ा सा यहाँ लाइट है तो आप थोड़ा सा लाइट वाले एरिया में थोड़ा सा लाइट कलर डाल दो कुछ इस तरह से। ओके, अगेन एक्स, थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे आप देख लो फर्स्ट लाइट का लेयर कौन सा है, ये यहाँ पे थोड़ा लाइट एक्स्ट्रा मेरा जा रहा है, मैं इसको भी रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं थोड़ा फिनिशिंग टच दे देता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अगेन आता हूँ, इरेज़र टूल पे आता हूँ एंड देन इरेज कर देता हूँ जो मेरा एक्स्ट्रा पेंट मेरे बाहर आ रहे हैं उसे मैं क्या करता हूँ यहाँ से रिमूव कर पा रहा हूँ। हाँ ओके, तो सिंपल सा मैं यहाँ पे जाकर मैं एक्स्ट्रा जो मेरे कलर्स बाहर आ रहे हैं उसे आप डिलीट कर दो। ओके, तो ये रहा मेरा बेसिक डिजिटल पेंटिंग। कुछ इस तरह से आप डिजिटल पेंटिंग बेसिक में बना सकते हो, बहुत ही बेसिक है बट हाँ सीखने के लिए बेस्ट है। तो थैंक यू। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं फ़ोटोशॉप के न्यू टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।